अब जैसे इसने हाई ब्रेक किया, मार्केट बुलिश गई, उसने यहाँ पे हमारे साइन भी सारे दिखाए, तो ये वीक स्ट्रांग बुलिश क्लोज हुआ है। अब ये वीक स्ट्रांग बुलिश क्लोज हुआ है, तो आगे देखते हैं। आगे जहाँ पे ये मार्केट अभी देखें खड़ी है इस लेवल पे, ये इसका एक रिजेक्शन जोन है वीकली भी, ठीक है। रिजेक्शन मतलब क्या है, ये नहीं हो जाएगा, रिट्रेसमेंट आ सकती है नीचे, ठीक है। इस जोन तक आ जाए तो वो देखते हैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाके। लेकिन अभी इसका जो टारगेट है, इसको कम से कम अब यहाँ से इसको यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो ओके, तो इसका टारगेट मैं कह रहा हूँ हमारा यहाँ तक इसको जाना चाहिए अभी, कम से कम ये यहाँ 4520 तक इसको जाना चाहिए, ठीक है। क्यों जाना चाहिए, कि मेरा जो एक प्रोसेस है, जो एक चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें ये हर वीक जो है हमारा बिलिश बन रहा था। यहाँ पे हमारे पास एक ये एक डोजी थी, जो हमारी ये मार्केट इधर तक, इसको बीच में वीकली को देखें तो यहाँ पे रोकने वाली अभी कोई चीज़ नहीं है। तो वीक्स का मतलब ये है, अगला वीक कैंडल ऐसे क्लोज हो सकती है, फिर उससे अगला वीक ऐसे जा सकता है। तो वीक की बात करें तो काफ़ी टाइम ले सकती है मार्केट, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है। तो ये जस्ट वीक पे ज़्यादा बात नहीं करते, थोड़ा सा इसको देखा तो वीक का एक लेवल तो वो आ रहा है। तो नीचे देखते हैं जो एक मार्किंग आ रही है वो ये आ रही है इधर, ऐसा। अब इसको डेली में जाकर देखते हैं। अब डेली में जाकर देखें तो ये जो मैंने वीक के लिए नीचे लाइन लगाई थी, ये हमारा देखो, ये वही पॉइंट आ रहा है 4200 वाला, ठीक है। 4200 वाला आ रहा है। तो 4200 वाला ये जो लेवल है, ये वीक में भी वही निकला और डेली में भी वही निकला। मार्केट अगर यहाँ से ये देखें, ये मैं कह रहा था रिजेक्शन, तो यहाँ पे ये रिजेक्शन जोन है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस करना चाहे, देखेंगे रिट्रेसमेंट होगी। तो रिट्रेसमेंट अगर अवॉइड करनी है तो अवॉइड करेंगे, हम नीचे बाई के लिए देखेंगे। तो ये इसका रिजेक्शन, बट अभी ये देखें इसके ऊपर डेली में ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, ओके। और ये फेयर वैल्यू गैप के बाद हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है वो ये आ रहा है डेली का सप्लाई जोन, ये आ रहा है, ये सप्लाई जोन है डेली का। कम से कम इसको यहाँ तक आना चाहिए। ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, डेली की बात करेंगे तो 4430 से लेके, यानी 80 80 डॉलर की मूव है ये। लेकिन इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम रिफाइन कर सकते हैं ना। तो वैसे बता रहा हूँ, ये हमारा अभी जहाँ पे मार्केट खड़ी है ये एक रिजेक्शन जोन है। और वीक जब देखें कोई भी कैंडल नहीं ओपन होती है, वीक अगर ओपन होना है तो ओपन होने से पहले मार्केट अपने अपोजिट जाती है, अगेंस्ट जाती है वीकली। हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा हमें पुल बैक दे, लेकिन गारंटीड नहीं है जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, ये मैक्सिमम एक दिन में आता है, 2 दिन में, या यहाँ तक। अगर नहीं तो हमने मजीद छोटे टाइम में जाके उसको अभी देखना है। तो ये मैं अगर मेन चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाए तो परेशान नहीं होना, 4200 तक भी आती है तो आपने बाय ही सोचनी है, ओके। वैसे ये देखो, ये जो मार्केट ने डेली में ये जो ब्रेक किया है, तो ये फेयर वैल्यू गैप दिया, देखो नजर आ रहा है आपको। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो भी ब्रेकआउट फेयर वैल्यू गैप से होता है वो अच्छा होता है। हो सकता है मार्केट यहीं से आए, यहीं से ऐसे चली जाए, अपनी सप्लाई पे टैप करने। एक दफा यहाँ से जा चुकी है नीचे, अब दूसरी दफा यहाँ से थोड़ा सा आपको बताएगी सेलिंग, लेकिन ऐसे ब्रेक कर देगी, टारगेट डायरेक्ट इस सप्लाई को करेगी, ठीक है। तो ये डेली में हमें नजर आ रहा है, डेली में मार्केट जो है स्ट्रांगली बुलिश है। तो नीचे आने का कंफर्म नहीं है, लेकिन बाय जाने का ये ज़्यादा चांस है। लेकिन अब यहाँ से डायरेक्ट बाय में भी नहीं घुसेंगे हम, ठीक है। अब चलते हैं H4 के अंदर। H4 में जब जाते हैं तो H4 में ये वही लेवल्स लगे जो मैंने डेली में लगे। H4 में भी ये देखें, ये इसका क्या है, रिजेक्शन जोन है। मार्केट यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्ट हुई है, दो तीन दफ़ा यहीं से नीचे तक गई थी, इसी पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट कहाँ तक गई थी, 3960 65 पे गई थी, इसी पॉइंट से गिरी थी जब। तो ये वो पॉइंट आ चुका है, तो ये वाला पॉइंट इसको थोड़ा नीचे। अब ये हमारा जो जोन बन रहा था ये ऊपर 85 90 तक जा रहा है सेलिंग के लिए, ओके। अब ये एक इसके पास एक अच्छा रिजेक्शन जोन है जो इसको रिट्रेसमेंट करवा सकता है। सेल नहीं बोल रहा, रिट्रेसमेंट बोल रहा, ठीक है। तो ओके, अभी आगे देखते हैं। अब H4 में देखें सप्लाई का जोन कितना छोटा होगा, ये सप्लाई जोन है H4 का इतना सा, ये वाला। अगर यहाँ से ये ऊपर भी जाती है तो यहाँ से लाजमी हमें 4450 यहाँ से हमें, ये भाई कौन है भाई, अपना माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ रखें अभी सब। तो ये मुझे ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में मुझे, लेकिन मैं H4 पे भी ट्रेड हम तो नहीं करते ना, हम H4 में करते हैं ना, हम डेली में करते हैं ना, हम वीकली पे ट्रेड करते हैं, हम डे ट्रेडर हैं। तो डे ट्रेडर के लिए हमारा टाइम फ्रेम है H1 का या 15 मिनट का। तो मैंने बस जनरल ओवरऑल अपना एनालिसिस करके ये देखा कि बड़े टाइम फ्रेम मुझे क्या बता रहे हैं। तो ये लेवल बड़े टाइम का लेवल है, ये कुछ ना कुछ रिजेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जाके छोटे टाइम फ्रेम में कि मंडे को हम ट्रेड कैसे करनी है। हमने सेफ्टी के साथ चलना है। अपने अपने माइक साफ रखें प्लीज, डिस्टर्ब ना करें, ओके जी। आगे देखते हैं। अब यहाँ से अगर हमने सेल करना है, मैं अभी बता रहा हूँ, तो सेल करने के लिए क्या कंडीशन होगी। ये H1 का टाइम फ्रेम है, ये मैं बता रहा हूँ हमारा ये सेलिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे
पहले तो यार ये मैं देख लूँ, नहीं समझ आती भाई, क्या करते हो आप? म्यूट म्यूट करो अपने को यार, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो यहाँ पे? इतना सीरियसली मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो फिर अच्छा एनालिसिस हो रहा है। अब मैंने बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया कि ये जोन मेरा थोड़ा रिजेक्शन जोन बन सकता है, ऐसा ही है। ओके, तो अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे चार्ट बता रहा है ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन हमने अपने प्लानिंग इस अकॉर्डिंग करनी है। अब यहाँ पे ये H1 का टाइम फ्रेम है, अब आप यहाँ से जोन मार करके रखो, यहाँ से जो अभी हमारा हुआ है इसका ऊपर तक जा रहा है, 80 85 तक जा रहा है, ये पूरा जोन हमारा भी रिजेक्शन जोन है ये वाला। ओके जी, अब इसमें हमने यहाँ से सेल कर देना, नहीं ऐसा नहीं करना, यहाँ से बाय कर देना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब ये जोन में मैं थोड़ा इसको करता हूँ 15 मिनट के अंदर, जो एक अच्छा टाइम फ्रेम है ट्रेड करने के लिए। अब ये जो बड़ी कैंडल आ चुकी है ना, ये जो बड़ी कैंडल आ चुकी है, अब सेल जाना है ज्यादा अच्छा, जो सेल मुझे देखना है, थोड़ी रिट्रेसमेंट मतलब डीप रिट्रेसमेंट जाएगी, ये जोन 4300 का ब्रेक होने पे देखूंगा। ये हमारा बाइंग जोन है, अभी यहाँ से ये बाय है। अब मार्केट की ये रेंज हो सकती है, ये वाला जोन से ये वाला जोन, यानी 4300 से लेके ये लेवल साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है, ये है मेरे पास एक लेवल, ये बॉटम 4300 आ रहा है, ये पूरा मेरा एक डिमांड जोन है, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। कहाँ से लेके 4300 से लेके 4315 तक का, यहाँ टैप करती है मार्केट, यहाँ से ये बाय दे सकती है। अब ऊपर ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे सकती है ये जोन से, ये भी $15 का। अब अगर इसमें सेल जाना है तो यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा जो एम पैटर्न हम सोचते हैं, जो मैं बताता हूँ, हो सकता है यहाँ ऊपर जाए, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, वापस अंदर क्लोजिंग देगी अच्छी, हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम सेल करेंगे यहाँ तक के लिए, यहाँ पे आएगी। अभी मंडे को आपको मार्केट यहाँ पे मिलती है, यहाँ से ये बाइंग जोन है, यहाँ पे अच्छी रिजेक्शन आएगी। अच्छी रिजेक्शन, डायरेक्ट सेल नहीं करना, अच्छी रिजेक्शन का मतलब है मार्केट ऐसे जाए, वीक लगाए, यहाँ पे आके कोई एम बना के ऐसे उसको ब्रेक कर दे, फिर सेल करना, फिर यहाँ आए। यानी बाय के लिए, बाय वाले जोन को आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। डायरेक्ट एंट्री का मतलब यहाँ पे आती है, बाय करो, साइन मिलता है, एनगल्फ मिलती है, बाय कर लो। सेल के लिए एनगल्फ मिलने पे सेल नहीं करूंगा, सेल के लिए मुझे कुछ स्ट्रक्चर बन के, एम पैटर्न ऐसा कुछ बन के वो टूटे, ब्रेक हो, फिर सेल करूं। यानी सेल के लिए स्ट्रांग एविडेंस चाहिए, बाय के लिए वीक एविडेंस भी चलेगा। ओके, तो ये आपका बाइंग जोन है 43 से 4315 का, अभी जो बता रहा हूँ, पहले तो कल की ट्रेड यहाँ पे मिल चुकी है, अब ये ब्रेक होगा तो ये नीचे आएगी, नहीं तो यही आपका 27 28 अभी। चलो सेफ्टी के लिए, ओके ऊपर जाती है, यहाँ पे सेल के लिए भी प्लान करना है, तो सेल हो सकता है ऊपर ये 80 90 लगा दे ऊपर, फिर सेल हो वहां से, यानी 80 90 लगाने के बाद 70 के नीचे आएगी, तो तब आप सेल ढूंढना शुरू करना। ये मेरा शॉर्ट प्लान हो गया। ओके, अगर मार्केट जो है कल दिल्ली में ही अगर H1 की कैंडल 4300 के नीचे ऐसे क्लोज कर देती है, स्लो स्लो आके कर देगी ऐसे, या भी इसके नीचे क्लोज हो गई, फिर ऊपर जहां भी आएगी हम सेल प्लान करेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा मार्केट जो है नीचे वाले लेवल तक 4200 जो मैंने निकाला था वहां तक रिट्रेस कर सकती है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, इधर से सेल लगा के होल्ड करके बैठ जाओ जी अब ये जाएगी, ऐसा नहीं करते, स्ट्रक्चर के साथ साथ चलते। ओके जी, बाय की कंडीशन, एक तो मैंने बाय के लिए आपको ये जोन बता दिया, और देखते हैं अब दूसरा बाय का प्लान कर। एक सेफ जोन है हमारा 30 के नीचे, नीचे सेफ है बाय के लिए। ठीक है, और क्या करना है, अगर यहाँ से मार्केट सीधी ऊपर चली जाती है, यहाँ से मार्केट क्या करती है, ऐसे सीधी ऐसे बाय के ऐसे निकल जाती है, तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने वेट करना है, मार्केट यहाँ से आए, फिर इसी लेवल पे टेस्ट करे, यही जो ब्रेक किया होगा यहाँ से बाय करूंगा, टारगेट क्या होगा, ये नेक्स्ट वाला। सेल किसी कंडीशन में जाके करना है, ऐसे नहीं करते ना आप। जोन सेलिंग है, डेली का भी, H4 का भी, सेलिंग से मुराद रिट्रेसमेंट का, तो रिट्रेसमेंट पकड़ने के लिए कंफर्मेशन है भी चाहिए। ट्रेंड स्ट्रांग क्या है, बुलिश। नीचे 4200 अगर ये 43 तोड़ेगी, अच्छे साइन बनेंगे, तो मार्केट फिर आने वाले दिनों में 4200 तक जा सकती है, मैक्स अभी यही देख रहे हैं। बट हमने साथ साथ चलना है, तो सेल के लिए थोड़ा सा इधर एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ऐसी पिक्चर जब नजर आए तो आप ऐसा कर लेना। पहले तो यहाँ पे जाती है ऊपर, इसको ऐसे ऊपर क्लोजिंग भी देती है, उसके बाद क्या करती है, यहाँ से सेल आती है, ऐसे कुछ पैटर्न बनाती है, फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा नजर आता है, ये एम साइन बनता है, उसके बाद जब ये लो ब्रेक करेगी ये वाली, ठीक है, ये स्ट्रांग एविडेंस होता है, ये लो ब्रेक कर देगी, फिर आप सेल करना, फिर आपको यहाँ तक ले आएगी, यहाँ से फिर बाय प्लान करना, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर तोड़ा होगा यहाँ से उठेगी उतना देगी, फिर अगर इसको इसके नीचे क्लोजिंग कर देगी तो फिर यहाँ पे सप्लाई बन जाएगी, सप्लाई से फिर हम सेल कर सोचेंगे, ये जोन ब्रेक होने पे फिर ऊपर से इजीली सेल सोचेंगे, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता बाय ही सोचें। ठीक हो गया जी, इससे क्लियर? मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ।